यह घटना उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है। साल था 2012। रवि अपने परिवार के साथ एक पुराने किराए के मकान में रहने आया था। मकान सस्ता था, लेकिन अजीब बात यह थी कि पिछले किराएदार ज्यादा दिन तक वहां नहीं टिक पाते थे। मकान मालकिन से पूछने पर कहती थी, बच्चे डर जाते हैं, बस यही वजह है कि लोग ज्यादा दिन नहीं रुकते हैं। रवि की 6 साल की बेटी पायल को एक दिन कबाड़ में पड़ी एक पुरानी गुड़िया मिली। गुड़िया बहुत पुरानी थी, टूटा हुआ चेहरा, उखड़े बाल और उसकी आंखें बंद नहीं होती थीं। रवि ने उस गुड़िया को फेंकने को कहा, लेकिन पायल उसे अपने पास रखने की जिद करने लगी। उसी रात से सब कुछ बदल गया। रात के करीब 2:30 पर रवि नींद में था। एक धीमी आवाज आई, मुझे यहां से निकालो। रवि की नींद खुल गई। आवाज किसी बच्ची की थी। रवि ने सोचा, शायद पायल बड़बड़ा रही होगी, लेकिन पायल तो गहरी नींद में थी और गुड़िया उसके पास पलंग पर सीधी बैठी थी। अगली रात गुड़िया अपने आप जगह बदल चुकी थी। अब वो अलमारी के पास थी और फिर एक आवाज आई, मुझे जलन हो रही है। अब रवि की पत्नी भी डर गई और फिर तीसरी रात आवाज आई। आवाज साफ थी, तुम मेरी मम्मी नहीं हो। उसके बाद पायल की हालत बदलने लगी। वो गुड़िया से बात करती, हंसती और कभी कभी रोने लगती। रवि ने पड़ोसियों से पूछताछ की। तब एक बुजुर्ग ने बताया, इस मकान में 20 साल पहले एक बच्ची आग में जलकर मर गई थी। उसकी मां ने उसकी गुड़िया को उसके साथ ही दफना दिया था। रवि के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात गुड़िया से तेज आवाज आई, अगर तुम गई तो मैं बच्ची को ले जाऊंगी। रवि ने बिना देर किए गुड़िया को कपड़े में बांधा और श्मशान में ले जाके जलवा दिया। कहते हैं, जैसे ही गुड़िया जली, बच्ची की तेज चीख गूंजी। रवि के परिवार ने उस मकान को छोड़ दिए और दूसरे मकान में रहने लगे। गुड़िया को जलाने के बाद रवि को लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन उसी रात नई जगह, नया घर। और फिर भी रात के 3:07 पर रवि की नींद अचानक खुल गई। कमरे में जलने की गंध आ रही थी, जैसे कोई प्लास्टिक जल रहा हो। और फिर आवाज आई, पापा मेरी गुड़िया कहाँ है? यह आवाज पायल की नहीं थी। रवि ने लाइट जलाई तो देखा, पायल तो सो रही थी, लेकिन उसके गले पर हल्की सी जलने की लाल लकीर थी। अगले कुछ दिनों में पायल अजीब हरकतें करने लगी। कभी दीवार पर गोल गोल आकृतियां बनाती, तो कभी रात में कोने में बैठकर फुसफुसाती। बार बार कहती, वो आंटी रो रही है। एक रात पायल ने अचानक कहा, पापा वो कह रही है तुमने मुझे अधूरा छोड़ दिया। अब आवाज घर के अंदर नहीं, बल्कि पायल के अंदर से आने लगी। आईने के सामने खड़ी होकर पायल ने गहरी आवाज में कहा, मुझे जलाया गया, लेकिन मुझे मुक्त नहीं किया। रवि की पत्नी देखकर बेहोश हो गई। एक तांत्रिक को बुलाया गया। उस तांत्रिक ने बस गुड़िया ही नहीं देखी, बल्कि उसने बच्ची की आत्मा को भी देखा, जो गुड़िया में नहीं, पायल के अंदर घुस चुकी थी। तांत्रिक ने बोला, गुड़िया उसकी चीज थी, उसे नहीं जलाना चाहिए था। आत्मा अब बदला मांग रही है। अमावस्या की रात श्मशान के पास उसी पुराने मकान की मिट्टी लाई गई। पायल बेहोश थी। अचानक उसकी आंखें खुली तो पूरी तरह काली थी। उसके मुंह से आवाज आई, अब दर्द बराबर होगा। तांत्रिक ने जैसे ही मंत्र पूरा किया, एक तेज चीख गूंजी, हवा रुक गई और पायल बेहोश होकर गिर पड़ी। पायल बच गई और फिर सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन रवि आज भी कहता है, मेरी बेटी ठीक है, लेकिन कभी कभी वो बिना गुड़िया के गुड़िया से बात करती है। और एक बात, पायल अब भी रात में नींद में बुदबुदाती है, मम्मी अब मैं अकेली नहीं हूं।